हे गाइस, वेलकम बैक इन क्विक फिक्स टेक। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंदर सिंह। दोस्तों, क्या आपके घर में या ऑफिस में बीएसएनएल या एमटीएनएल का कनेक्शन है और आप बहुत ही परेशान हैं क्योंकि वो चलता ही नहीं है। नंबर आपका काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए आप उसको कटवा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत लोगों में बटा हुआ है। ऑफिसों में अक्सर ऐसा होता है कि जो है आपका जो ऑफिस है उस पर लैंडलाइन नंबर था और वो बहुत बटा हुआ है और वो जो है आप कटवा भी नहीं सकते हैं, बट वो चलता भी नहीं है। आप कंप्लेंट कर कर के थक चुके हैं, बट लाइनमैन आता है, कर जाता है, फिर से वही दिक्कत, 1-2 दिन बाद फिर वो कट बंद हो जाता है फ़ोन। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज इस वीडियो में आपका समाधान हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप वाईफाई कनेक्शन लेना चाहते हैं और आपके एरिया में सर्विस प्रोवाइडर नहीं है और आप चाहते हैं आपके घर में वाईफाई हो, तो उन लोगों का भी आज इस वीडियो में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो एक डिवाइस के ज़रिए होगा और वो डिवाइस जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। बट वो डिवाइस है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं हम। तो दोस्तों, वो डिवाइस जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, तो आप जो देख रहे हैं ये डिवाइस है। शायद आपको उल्टा नज़र आ रहा हो क्योंकि सेल्फी कैमरा से शूट हो रहा है। तो बॉक्स है ये, और इस डिवाइस को जो बोलते हैं FCT डिवाइस। तो दोस्तों, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ किस तरह का होता है FCT डिवाइस। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह का एक डिवाइस है। ये सेम आपने देखा होगा इंटरनेट का जो राउटर होता है उसकी तरह ही लगता है, और ये उसकी तरह लग रहा है क्योंकि ये एक तरह से राउटर ही है। और ये देखिए कुछ बटन्स हैं यहाँ पर, ये ऑन ऑफ का बटन है और बाकी यहाँ कुछ नहीं है। ये एक सिम का स्लॉट है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ सिम लगती है। अभी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा कि सिम किस लिए लगती है और क्या काम होता है उसका। और पीछे जो है आपको ये 4 एंटीनाज मिल जाते हैं, ये एंटीना लगे हुए हैं और इनका मैं बताता हूँ कि क्या काम होता है। और इधर आपको पोर्ट मिल जाएगा। एक तो ये पावर का है, यहाँ पे आप एडाप्टर लगाएंगे, और ये जो है टेलीफोन की जो वायर होती है, RJ11 बोला जाता है उसे, जो टेलीफोन के पीछे कनेक्शन लगता है ना, उसकी वायर जो होती है कनेक्टर, वो लगेगा यहाँ पर। और ये जो है इंटरनेट का जो तार होता है, वायर होती है इंटरनेट की, उसे बोलते हैं RJ45, तो वो यहाँ पर लगता है। बाकी आप देख सकते हैं इस पे पीछे जो है 4G लिखा हुआ है, 4G वायरलेस राउटर। तो ये एक 4G डिवाइस है और राउटर ही है ये। बाकी इधर इसके कॉन्फ़िगरेशन और वोल्ट वगैरह लिखा हुआ है, इसका IP एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जो इसका काम करते हैं इंटरनेट वगैरह का, जिनको नॉलेज है उनको ये पता है किस काम आता है। ये पासवर्ड और यूज़र नेम होता है, ये लगभग अधिकतर लोगों को मालूम होता है। तो अब फ्रंट से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ये सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं वाईफाई के, और ये इंटरनेट का साइन SMS 4G WPS वाईफाई पावर। तो ये सब यहाँ पर फ्रंट में इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके क्या यूज़ हैं, ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके घर पे या ऑफिस में लैंडलाइन नंबर है काफ़ी पुराना, और आप जानते हैं कि BSNL और MTNL का हाल क्या है। बिल्कुल भी नहीं काम करते हैं वो लोग। अगर आपका कनेक्शन डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वहाँ से सपोर्ट लेना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं। तो वो कर भी देते हैं तो वो फिर से ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की समस्या आती है ऑफिस में, जो छोटे बड़े ऑफिस हैं वहाँ पर लैंडलाइन होता ही है अक्सर, तो उनको इस तरह की दिक्कत आती है। तो वो ये डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनको किस तरह से फ़ायदा देगा, देखिए, जो आपका MTNL या BSNL का कनेक्शन है और वो बार बार डाउन हो जाता है क्योंकि वायर टूट जाती है या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं उनमें, तो आप क्या करिए कि वहाँ जाइए और एक
या तो आप कोई भी एक सिम ले लें मोबाइल की, 4G 2G जो भी आप लेना चाहें वो सिम लें, जियो की लें, एयरटेल की लें, वोडा आइडिया, जो लेना चाहें वो लें, या जो एग्जिस्टिंग आपके पास है मोबाइल नंबर उसमें जो है आप डाइवर्ट करवा सकते हैं अपने सभी नंबर को, BSNL या MTNL को। तो आपको उसके लिए BSNL ऑफिस में जाना होगा, और या फिर वहाँ आप कॉल कर सकते हैं, और तो वहाँ पे कंप्लेंट नंबर होते हैं, वहाँ पर कॉल करके उनको बोल दीजिए कि आपको जो नंबर है अपना लैंडलाइन वो डाइवर्ट करवाना है इस मोबाइल नंबर पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास एक सिम होनी चाहिए, उस सिम पे आप डाइवर्ट करवा लें, और उस सिम में जब वो नंबर डाइवर्ट हो जाएगा आपका लैंडलाइन का, तो आप वो सिम इसमें लगा दीजिए। इसमें सिम का स्लॉट है, देखिए यहाँ पर वो सिम लग जाएगी, और जो ये आपने पोर्ट देखा ये वाला, यहाँ से एक वायर निकल के आपके जो लैंडलाइन फ़ोन है उसमें लग जाएगी। तो क्या है, जब भी कोई आपको कॉल करेगा आपका लैंडलाइन पे ही कॉल आएगा, और जो वायर कट जाती थी उन BSNL की, MTNL की, तो वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपका वायर नहीं वायरलेस हो जाएगा, बट लैंडलाइन चालू हो जाएगा। अगर आपके ऑफिस में इंटरकॉम लगा हुआ है तो इंटरकॉम में भी सेम यही होता है, आप का जो यहाँ से वायर निकल के EPBX में लग जाएगा और आपका सारा इंटरकॉम चालू हो जाएगा। आपके लैंडलाइन फ़ोन जितने भी लैंडलाइन पे कॉल आएंगी और वो आप उससे फिर ट्रांसफ़र कर पाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो ये तो हो गया BSNL और MTNL के समस्या का समाधान। इसमें सिम लगाइए और अपने जो आपका लैंडलाइन नंबर है उसको डाइवर्ट करवा लीजिए BSNL दफ्तर में जाकर, या MTNL के दफ्तर में जो भी आपके एरिया में है, वहाँ जाकर उनको बोलिए कि इस नंबर पे डाइवर्ट कर दें। वो डाइवर्ट होने के बाद वो सिम इसमें लगेगी, और जो भी कॉल आएंगी उन नंबर्स पे वो सब लैंडलाइन पे आएगी, तो आपका वो समाधान हो जाएगा। और ये समस्या जो है बहुत जगह होगी, मुझे पता है, मेरे को भी ऑफिस में हो रही है, तो मैंने उसके लिए अब ये समाधान कर लिया है। बाकी दूसरी बात, अगर आपके एरिया में इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं है और आप वाईफाई लगवाना चाहते हैं अपने घर में, तो आप इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जियो का या जो भी आपको आपके एरिया में अच्छा नेट लगता है, या आपके पास जो भी सिम है वो आप इसमें डालिए, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसमें पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं आप। वैसे तो इसमें दिया हुआ है, पर इसको आप वो सेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर करके आप खुद कर सकते हैं। आपको इसमें लॉगिन करना होगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है IP और पासवर्ड। बाकी इन्होंने अपना वाईफाई का पासवर्ड जो है दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, जो है वो इसमें सिम लगाने पे इस पासवर्ड से आप वाईफाई एक्सेस कर पाएंगे। तो आपके घर में 4G वाईफाई का भी सॉल्यूशन हो गया इसमें सिम लगाकर, तो क्यों, है ना ज़बरदस्त चीज़। और दोस्तों ये जो है मुझे 5500 रुपये में मिली है Amazon.com से, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं आप भी, तो ये डिवाइस आप ख़रीद सकते हैं। बट दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आप कहीं और से ख़रीदते हैं, ऑफलाइन ख़रीदते हैं या फिर ऑनलाइन भी ख़रीदते हैं, तो ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि वो डिवाइस जो है LTE है या वोल्टी है। तो दोस्तों आपको याद होगा जब जियो आया था तो हर एक डिवाइस में वो सिम नहीं चलती थी, हर एक फ़ोन में नहीं चलती थी। बेशक आपका 4G फ़ोन हो तो भी वो जियो की सिम नहीं चलती थी। उसमें था क्या कि वोल्टी फ़ोन होना चाहिए था, तो आप उससे कॉलिंग कर पाते थे। तो दोस्तों ये वोल्टी डिवाइस है, इस पर कहीं मेंशन तो नहीं है, बट ये एक वोल्टी डिवाइस है और इसमें जो है कॉलिंग हो सकती है, जियो की सिम चल जाएगी। अगर आपका वोल्टी नहीं LTE होगा, ये डिवाइस FCT डिवाइस बोलते हैं इसे, FCT, तो अगर वो आपका LTE है तो उसमें जियो की सिम काम नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। और अगर आपका वोल्टी है डिवाइस तो आपकी जियो की सिम और जितनी भी सिम है सब चल जाएंगी। तो ये वोल्टी है तो इसमें जियो भी चलेगी और दूसरी भी चलेंगी। तो मैं अब आपको इसका जो है ऑफिस में जाकर दिखाऊंगा चलाकर किस तरह से लैंडलाइन पे कनेक्ट होता है ये। और हमारा जो ऑफिस में चल रही थी समस्या कि लैंडलाइन फ़ोन डेड पड़े थे, सिर्फ इंटरकॉम काम कर रहा था, और जितने भी फ़ोन थे वो मैंने डाइवर्ट तो करवा लिए थे एक मोबाइल पर, बट वो क्या था कि मोबाइल पे जो कॉल आती थी वो भी उस पर आ रही थी, और जो लैंडलाइंस पे वो कॉल आ रही थी वो भी उसी पर आ रही थी। तो वो फ़ोन जो है हर वक्त बजता रहता था, क्योंकि 3-3 नंबर उस पर चल रहे थे और कॉल बहुत ज़्यादा आती थी, तो दिक्कत होती थी। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कॉल आती हैं तो वो डाइवर्ट भी नहीं, वो फॉरवर्ड भी नहीं हो पाती थी।
तो आप जो है इसको लगाने के बाद वो कॉल फॉरवर्ड हो जाएंगी रिसेप्शन से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो इस बॉक्स में और क्या मिलेगा आपको इसके साथ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर आपको एक अडेप्टर मिल जाएगा इसका 12 वोल्ट का, और एक RJ45 की जो है वायर मिल जाएगी। उसमें कनेक्टर लगे हुए हैं इंटरनेट के लिए, कि अगर आपके घर पे कोई इंटरनेट का कनेक्शन है या फिर आपको फ़ोन, आपका जो डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है जिसमें वाईफाई की सुविधा नहीं है, जो वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो सकता, वायर से ही कनेक्ट हो सकता है, तो ये वायर लगाकर आप इसमें डिवाइस में अपने कंप्यूटर में लगा लीजिए, आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये रही मेन चीज़, ये है RJ11 वाली जो फ़ोन में लगती है। ये एक सिरा इसका डिवाइस में लगेगा, दूसरा सिरा आपके EPBX में लगेगा, या फिर आप अपने लैंडलाइन फ़ोन में लगा लीजिए, तो आपके जो भी कॉल आएंगी सिम पर वो आपके लैंडलाइन पे आएगी। तो बस यही इसके साथ मिलेगा। और अब इसके बाद रह गया है कनेक्शन करना, तो मैं ऑफिस में जाकर आपको चला कर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने घर पे और यहाँ पर मेरे पास कोई लैंडलाइन फ़ोन नहीं है। तो ऑफिस में ही देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप कि मैंने ये ऑफिस में अपने लगा दिया है, और देखिए EPBX है पैनासोनिक का, और ये मॉडल नंबर है इसका, और इस पर ये कनेक्ट हो गया और बढ़िया से काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी LEDयाँ इस तरह से ब्लिंक हो रही हैं, आपको सिग्नल दिखा रहा है ये इधर कि कैसे सिग्नल है सिम के, और बाकी इंडिकेशन है। मेरा कैमरा जो है जूम नहीं कर रहा है ठीक से, इस पर फोकस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सॉरी। ये पता नहीं क्यों बहुत कोशिश करने के बाद भी फोकस नहीं करा। तो ये बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। अब जो भी कॉल आ रही हैं वो सीधा लैंडलाइन पर आ रही हैं, और रिसेप्शन वाले उनको डाइवर्ट भी कर पा रहे हैं बड़े आराम से। ये देखिए यहाँ पर ये फ़ोन लगे हुए हैं, और ये